हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूडो कोड के ऊपर। दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कशन कर चुके हैं, जो कि पिछली बार कैपजेमिनी में पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कशन करा था, उनको सॉल्व करके देखा था। तो आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन और हम सॉल्व करके देखने वाले हैं। उसके बाद अगर और टाइम मिलता है तो हम और सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे सारे प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सूडो कोड के ऊपर। तो सूडो कोड अगर आपको नहीं पता है, उसके सिंटेक्स में आपको दिक्कत है, तो उसके लिए भी हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपको उसको चेकआउट करना है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको जाकर चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे क्वेश्चन हमें कैसे अप्रोच करने हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए 11th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड, व्हाट विल बी द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस कोड। अब ये हमें एक कोड दिया हुआ है और हमें इसमें बताना है कि कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट होने वाली है इस कोड को एग्जीक्यूट होने में, यानी कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने वाली है। तो हमें इजीनेस के लिए थोड़ा आपको दिखा दूं मैं कि इजीनेस के लिए थोड़ा साइज़ ऑफ इंट भी दिया हुआ है, जो कि हमारा है 2 बाइट्स। तो इसी को रेफरेंस लेते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक एरे गिवन है जिसका साइज़ होगा n। तो अगर आप देखें तो n एलिमेंट्स एक एरे में, और हर एलिमेंट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और इंटीजर का साइज़ क्या है 2, यानी कि 2। तो 2 इंटू एन प्लस प्लस आपका n एक खुद में एक वेरिएबल है जिसका साइज़ होगा 2, ठीक है। फिर उसके बाद सम एक वेरिएबल है जिसका साइज़ होगा 2। फिर i एक वेरिएबल है जिसका साइज़ होगा 2। उसके बाद आपका ये लूप चलेगा, ठीक है, ये जो होगा। उसके बाद ये फंक्शन खुद एक रिटर्न टाइप है जिसमें इंटीजर है, तो वो एक सम जो है वो होल्ड करके रखेगा अपनी स्टैक मेमोरी में, तो उसका 2। तो यानी कि इसका ओवरऑल जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो अगर हम इसको ऐड करें तो आएगी 2n प्लस 2 प्लस 4 6 8, 2n प्लस 8। ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई इस पर्टिकुलर कोड की, जो कि ऑप्शन ए है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी जो मैं आपको सूडो कोड के क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बहुत सिंपल बेसिक एल्गोरिदम बेस्ड हैं। उसके बाद आपके डेटा स्ट्रक्चर ट्री वगैरह ये वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, ग्राफ के क्वेश्चन आने वाले हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, इस तरह के। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, कोई भी टॉपिक मिस मत करिएगा। तो चलिए फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। तो मतलब ये कोड हमें दिया हुआ है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो इनपुट 8 और 9, ये शायद क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल होगा तो बेसिकली ये होगा 8,9 के लिए, क्योंकि a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो 8,9 के लिए अब हमारी पहली कंडीशन क्या है, इफ़ a इज़ लेस देन b, यानी कि क्या 8 इज़ लेस देन 9, द कंडीशन विल बी ट्रू, सो इट विल कॉल अ फंक्शन दैट इज़ 9,8। ओके, सो अगली बार जब ये आएगा तो ये चेक करेगा क्या 9 8 से छोटा है, जी नहीं, कंडीशन फॉल्स। एल्स इफ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा b है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, जी हाँ, कंडीशन ट्रू। तो अभी हमारा फंक्शन जो है वो कॉल करेगा 9 प्लस 9,7 रिकर्सिवली। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिन लोगों ने पहले वीडियो देखी होगी, कि हमें इसको लास्ट तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखें तो हम ये देख सकते हैं कि 9 प्लस हो रहा है और एक डिक्रीमेंट हो रहा है b का। तो ये कंडीशन तो कभी ट्रू नहीं होगी। अगर एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि a इज़ लेस देन b, अगर ये कंडीशन एक बार फॉल्स हो गई और b हमें पता है ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है, तो ये कंडीशन कभी नहीं आएगी कि a हमारा छोटा हो जाए b से। हमेशा यही कंडीशन ट्रू रहेगी और लास्ट में जब b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारा रिटर्न हो जाएगा 0, यानी कि हमें b जब तक 0 नहीं हो रहा तब तक a ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली 8 टाइम्स 9 को ऐड करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि 8 इंटू 9 दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट 72। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। हमारा इनपुट दे रखा है, हमें फिर से आउटपुट बताना है। अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ m, एक वेरिएबल ले लेता हूँ n। m की इनिशियल वैल्यू क्या है 9, n की इनिशियल वैल्यू क्या है 6, m को हमने 1 से इंक्रीमेंट करा, जो ये बोल रहा है बस वही करते रहो। n को 1 से डिक्रीमेंट करा,
तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कैपिटल एन है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं होता, कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, टाइपो एरर, तो हम उसको स्मॉल एन ही लेंगे, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कैपिटल एन नहीं है, तो हम उसको स्मॉल एन ही कंसीडर करने वाले हैं। तो अब इसको हमने 5 कर दिया। अब m की वैल्यू को m प्लस एन यानी कि 10 प्लस 5, तो अब इसको कर दिया हमने 15। अब हमने कंडीशन चेक करी, क्या 15 5 से बड़ा है? जी हाँ, कंडीशन ट्रू, तो हम प्रिंट कर देंगे m। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो हम प्रिंट कर देते n। तो हमारा m क्या है? हमारा m है 15, तो हमारा आउटपुट होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी इक्वल टू नथिंग बट 15। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड? f इक्वल टू 6, g इक्वल टू 9 एंड सेट सम इक्वल टू 0। एक सम वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। एक f और n वेरिएबल है, f और g, और f की वैल्यू 6 और 9 की, g की वैल्यू 9। अब एक इंटीजर n है, क्या g जो है वो f से बड़ा है? क्या 9 6 से बड़ा है? जी हाँ, कंडीशन ट्रू। एक लूप चलाना है n इक्वल टू f से लेकर g माइनस 1 तक, क्योंकि लेस देन है। अगर इक्वल टू होता तो इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 6 7 और 8 इन तीनों पर आपका लूप चलने वाला है और सब में वो नंबर ऐड हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें सिंपल इन तीन नंबर को ऐड कर देना है, यानी कि 6 और 7 हमारा हो गया 13, और 13 और 8 21। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखा कितना ज़्यादा सिंपल है। अब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आने शुरू हुए। कंसीडर अ हैश टेबल विद 9 स्लॉट्स। हमें एक हैश टेबल दी हुई है जिसमें 9 स्लॉट्स हैं। तो अगर हम 9 स्लॉट्स बनाना चाहें तो मैं आपको बनाकर दे देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8 इधर लिख देता हूँ। अब मैंने ये 0 से इनिशियलाइज क्यों किया? क्योंकि हमारा फंक्शन ही कुछ ऐसा है, द हैश फंक्शन इज एच के मॉड 9, मतलब 9 के जो भी वैल्यू होगी उसको हमें 9 से मॉड कर देना। तो 9 से मॉड कर कर यही तो वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर 8 तक। द कोलिजन आर रिजॉल्व बाई चेनिंग। अब ये जो कोलिजन्स हैं उनको हम, जैसे अगर आप 0 में एक वैल्यू पहले से इंक्लूडेड है, जैसे मान लीजिए 1 है, अगर आपने 2 लिखी, तो आप इसको रेदर देन इसको हटाकर 2 लिखने की बजाय आप क्या करेंगे, आप एक चेन बनाना शुरू करेंगे, लाइक अ लिंक्ड लिस्ट, यानी कि 1 और उसके बाद 2, इस तरीके से एक चेन बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कोलिजन को स्टॉप करना है। अब आगे क्या बोला? द फॉलोइंग 9 कीज आर इंसर्टेड इन द ऑर्डर। एक आपको ऑर्डर दिया हुआ है, इस तरीके से ये कीज़ को हमने इंसर्ट करा 9 को, और हमें क्या बताना है? हमें मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज चेन लेंथ बतानी है हैश टेबल की। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं। तो हमें जो 5 इंसर्ट करवाया गया, 5 में हमें 5 ही कर देना है, क्योंकि 5 तो 9 से छोटा है। उसके बाद हमें 28 करवाया गया। आप 28 जो आप 9 से मॉड करेंगे तो आएगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि 27 तो कट जाएगा और 1 आएगा, तो 1 में हमें 28 ऐड कर देना है। ठीक है, अब आया 19, 9 2 जा 18, तो अब फिर से 1 बच गया, कोलिजन हुआ, तो हमने यहाँ पर 19 लिख दिया, चेन बनानी शुरू कर दी। अब 15 को आप करेंगे तो 9 1 9 और आपका 6 आ जाएगा, तो 6 में आपने 15 लिख दिया। ठीक है, फिर 20 आया, 20 में आपका 2, क्योंकि 18 जा जाएगा तो 20। फिर 33 यानी कि 27 और मॉड करेंगे तो 6, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 33। फिर आप लिखेंगे 12, तो 12 आपका होता है 9 1 9 और 3, यानी कि 12 आ गया। फिर 17 यानी कि आपका हो गया 8। ठीक है, 17 का मतलब हो गया 8, क्योंकि 9 1 9 और 8 17। अब 10 यानी कि 1, तो इसमें आप लिख देंगे 10। ठीक है, तो अब ये हो गई बात। अब इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या है? मैक्सिमम लेंथ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 3। तो अब आप ऑप्शन में जाएंगे, आप देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखिए। ऑप्शन एलिमिनेशन में मैक्सिमम लेंथ 3 इसकी भी है, 3 इसकी भी, 3 इसकी, मतलब ये ऑप्शन हमारा कट गया, इसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। अब अगली बार बढ़े मिनिमम। अब मिनिमम में क्या है? 0 लेंथ की भी हैं कुछ, तो मिनिमम हो गई 0। अब 0 में 0 इसकी भी है, 0 इसकी भी है, इसकी नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब 2 ऑप्शन है, जल्दी से देख लो। एवरेज चेन लेंथ, एवरेज चेन लेंथ का मतलब हुआ इन सारी चेन लेंथ को सम अप करो और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, यानी कि 0 + 3 3 4 5 6 7 8 9 9 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कीज कितनी है? 9 9 और 9 1, तो यानी कि 3 0 और 1 इज द राइट आंसर, और ये हमारा एलिमिनेट। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखा कितने आराम से आप करते रहे और ऑब्जर्व करते करते आपने सब कुछ कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू हैव एन एरे ऑफ एन एलिमेंट, सपोज यू इम्प्लीमेंट अ क्विक शॉट। देखा क्विक शॉट एल्गोरिदम भी आ गई अब।
अब आपको क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम आनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाय चूजिंग द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द एरे एज द पाइवट एलिमेंट, पाइवट एलिमेंट को आपको सेंटर एलिमेंट चूज करना है हमेशा, तो देन द टाइटेस्ट अपर बाउंड फॉर द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस इज। अब अगर आप क्विक शॉट आपको नहीं आती होगी तो आप क्विक शॉट में ही फंस जाएंगे। अब अगर आपको क्विक शॉट मान लीजिए आती भी है तो आप उसको क्या करेंगे, आप मिडिल एलिमेंट को पाइवट लेंगे, फिर उसकी टाइम प्रोग्राम बनाएंगे, फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पता है कि क्विक शॉट की जो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस होती है वो n² होती है, तो हमें बिना देखे ये काम लगा देना है ना। ठीक है, समझे आप कितनी आसानी से आपको करना है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको जो एल्गोरिदम्स हैं, जो फेमस सॉर्टिंग है, इन सब की आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। लेट जी बी अ ग्राफ विद n वर्टिसेस एंड m एजेस, मतलब n वर्टिसेस है और m एजेस हैं। ठीक है, m एजेस हैं। व्हाट इज द टाइटेस्ट अपर बाउंड ऑन रनिंग टाइम ऑफ डेप्थ first search of G? Assume that the graph is represented using adjacency matrix. अब adjacency matrix है और worst case में आप upper bound देखेंगे तो n नोड्स है, adjacency matrix है। अब मान लीजिए ये कंप्लीट ग्राफ है, सारी नोड्स से कनेक्टेड है, तो हम मान सकते हैं कि आपकी ये जो मैट्रिक्स होगी इसका साइज, तो ये जो आपकी मैट्रिक्स होगी इसका साइज ऑब्वियसली क्या होगा, इसका साइज होगा n²। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, आप डेप्थ फर्स्ट सर्च जब लगाएंगे इसमें तो बिग O ऑफ n²। बिना सोचे समझे आपको ये काम कर देना है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है एडजेंसी मैट्रिक्स की जो साइज़ होता है n² होता है, और उस पूरी मैट्रिक्स पे आपको वर्क करना होगा टाइटेस्ट अपर बाउंड के लिए, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली n² होगी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो के लास्ट तक हम पहुंच गए हैं, बहुत जल्दी 2 क्वेश्चन और जल्दी निपटा लेते हैं। लेट पी बी अ क्विक शॉर्ट प्रोग्राम, हमारा पी जो है वो क्विक शॉर्ट प्रोग्राम है टू सॉर्ट नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट एज अ पाइवट। मतलब आपको एलिमेंट्स होती हैं, उसको आपको फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा चूज करना है एज अ पाइवट एलिमेंट। लेट T1 एंड T2 बी द नंबर ऑफ कंपेरिजन मेड बाई पी फॉर द इनपुट, मतलब इस इनपुट के लिए T1 कंपैरिजन, इस इनपुट के लिए T2 कंपैरिजन, ये करे गए हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो अब आपको पता होगा कि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस कब होता है, जब एरे सॉर्टेड हो, जिस ऑर्डर में आपसे असेंडिंग में मंगाया था, अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो, तो तभी तो आपका वर्स्ट केस होता है आपका क्विक शॉर्ट में। तो इधर आपको एरे सॉर्टेड मिल रहा है तो ये वर्स्ट केस होगा, इसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, तो आपका T1 इज़ लेस देन T2। ठीक है, तो आपको सब जो परफॉर्मेंस है सॉर्टिंग की वो और एल्गोरिदम्स की वो आपको पता होनी ज़रूर चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ट्री आ गया। अब आपको एक कोड की स्निपेट दी हुई है, आपको बताना है ये कौन सा ट्रेवर्सल है। तो आपको रूट का लेफ़्ट, रूट का राइट और डेटा, यानी कि आप अगर आप इसको नॉर्मली देखें तो ऑपरेटर, सॉरी, आपका लेफ़्ट ऑपरेंड ए और राइट ऑपरेंड और लास्ट में ऑपरेटर, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है। ठीक है, ये आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, ऑप्शन सी। तो इसी तरह से आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि ये कौन सा ट्रेवर्सल है। आपको ट्रेवर्सल, ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर्स, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक क्यू, ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कौन सा कब कैसे परफॉर्म करता है ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन है लास्ट, हाउ विल यू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन अ बाइनरी सर्च ट्री। अब आपको पता ही नहीं है बाइनरी सर्च ट्री, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें हमें मिनिमम एलिमेंट बताना है बाइनरी सर्च ट्री का। तो आपको पता होगा कि अगर हम बाइनरी सर्च ट्री देखें तो लेफ्ट मोस्ट नोड जो होती है आपकी, वही तो मिनिमम एलिमेंट होती है। तो आप देखेंगे कि पब्लिक वॉइड मिन पहला ऑप्शन है आपका ये, वाइल रूट डॉट लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक जो लेफ्ट है, लेफ्ट चाइल्ड जब तक नल नहीं होता, रूट को रूट डॉट लेफ्ट मतलब लेफ्ट में जाते रहो, जैसे ही लेफ्ट चाइल्ड नल हो आप प्रिंट करा दो। ठीक है, डेटा को प्रिंट करा दो। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे तो मुझे ये ठीक लग रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, रूट जब तक नल नहीं होती है तब तक आप रूट डॉट लेफ्ट में जाते रहो। तो अब इसमें ऑप्शन में देखिए गलती क्या है, मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ कि अगर ये नल तक पहुँच गया, मान लीजिए ये कंडीशन कब वॉयलेट होगी, जब रूट आपका नल हो जाएगा। तो नल का डेटा आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी हट गया। अब इसमें राइट की बात आ गई तो राइट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट होता है, हमें पता ही है। अगली बार फिर से राइट आ गई तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
तो ये थी हमारा पूरी वीडियो, आपकी 2 सीरीज़ हम अभी तक बना चुके हैं सूडो कोड की। हमने एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन करा, कैसे हम सूडो कोड को डिज़ाइन करते हैं, कैसे हम उसको लिखते हैं। उसके बाद हमने उसके बेसिक सिंटैक्स के ऊपर डिस्कशन करा। पिछली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लगाए थे कि पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैपजेमिनी के। उसके बाद हमने इस ईयर के उसके बाद हमने आज 10 क्वेश्चन और लगाए थे प्रीवियस ईयर के। तो 20 क्वेश्चन अभी तक हम लगा चुके हैं। आगे वाली वीडियोस में और हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं कैपजेमिनी के। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो आपकी मिस ना कर पाएँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।